तो स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें अगर हम, तो देखो हमारे ह्यूमन बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड सिस्टम होते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने तरीके का ग्लैंड सिस्टम होता है? दो तरीके को। ये क्या मामला है? एक मिनट रुकना बेटा, यहाँ पर गलत स्लाइड अपलोड हो गई है। ठीक है, जस्ट अ मिनट वेट। अब आया? तो देखो ह्यूमन बॉडी में अगर हम लोग बात करें तो जो ग्लैंड्स होते हैं जिनको हिंदी में ग्रंथि कहते हैं, ये ग्रंथियों की प्रणाली दो प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की। एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। तो पहले मैं तुम लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने से दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है? तो ग्लैंड सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंडो और एक होता है एक्सो। अब इस एंडो और एक्सो के बारे में जब हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि इनके बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक्सो डक्ट ग्लैंड होते हैं और ये डक्टलेस। क्यों? दोनों ही कुछ ना कुछ सेक्रीशन बनाते हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ सेक्रीशन बनाते हैं। सेक्रीशन मतलब कोई तत्व बनाते हैं जिसको ये सेक्रीट करते हैं। दोनों जो भी तत्व ये लोग बनाते हैं जिसको ये लोग सेक्रीट करते हैं। अब सेक्रीट दो तरीके से होता है। एक तरीका जहां बनाओ, जैसे सपोज करो हमने यहाँ बनाया, ठीक है, जैसे सपोज करो हमने यहाँ बनाया, हमने ये कुछ भी बनाया, बनाने के बाद हमने उसको यहीं उड़ेल दिया। मतलब ये डबल टबल टॉयल ट्रबल और ऐसे हमने पूरा बनाया और बनाने के बाद यूँ भगोना उठा के यहीं पर पलट दिया। तो जहाँ बनाया वहीं पर इसको स्त्रावित कर दिया, यानी कि वहीं पर सिक्रीट कर दिया। और वहीं पर जहाँ सिक्रीट किया तो देखा यहाँ से एक नाली टाइप की बह रही है। मजाक करो, नाली नहीं बह रही है, असल में वो आर्टरीज और वेन्स है जिनको हम नालियाँ बोल रहे हैं यहाँ पर। तो आर्टरीज और वेन्स जा रही हैं, नालियाँ जा रही हैं। आर्टरीज वेन्स में क्या जा रहा है? हमारा ब्लड जा रहा है। तो हमने सीधा जहाँ बनाया वहीं पर ब्लड में डाल दिया, ब्लड से ये सब स्त्रावित होके यानी कि सिक्रीट होके ट्रैवल करके चले जाएंगे। ठीक है, रोहन रिफ्रेश कर लो। दूसरा काम क्या होता है? दूसरे होते हैं एक्सो। यहाँ बनाया हमने, बनाने के बाद जोमेटो वाले को बुलाया, अरे जोमेटो वाले मैं हूँ डीलर, ये लो ये सामान उनके यहाँ डिलीवर करके आओ। तो जोमेटो वाला यहाँ पर हमारे लिए किसका काम कर रहा है? डक्ट का काम कर रहा है। जोमेटो वाला किसका काम कर रहा है? डक्ट। जोमेटो वाला उस सेक्रीशन को लेके जाएगा और जहाँ पर पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएगा। ठीक है, तो दो तरीके का ट्रांसफर हुआ, एक एंडो और एक एक्सो। इसीलिए एंडो को हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक्सो को कहते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। रीस्टार्ट कर लो। ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों से अगर पूछूं तो ग्लैंड कितने तरीके के होते हैं तो जवाब दो जल्दी से। ग्लैंड कितने तरीके के होते हैं? ग्लैंड टाइप्स, ऑप्शन नंबर 1 दो तरीके के, ऑप्शन नंबर 2 तीन तरीके के, ऑप्शन नंबर 3 चार तरीके के, ऑप्शन नंबर 4 5 तरीके के। ये रहा ऑप्शन और ये रहा क्वेश्चन, जवाब दो।
पोल जा चुका है तुम सबके पास। तो आंसर आ चुका है सबका। जैसा कि मैं देख सकता हूँ राहुल और नीरज का जवाब आया है मेरे पास। ए यानी कि 2, एक है एंडोक्राइन और एक है एक्सोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी, और एक है बाह्यस्रावी। चलो अब अगला सवाल, इनमें से डक्ट ग्लैंड कौन सा है और डक्टलेस ग्लैंड कौन सा है? डक्ट ग्लैंड कौन सा है, डक्टलेस ग्लैंड कौन सा है? जल्दी से बताओ, डक्ट ग्लैंड कौन सा है, डक्टलेस ग्लैंड कौन सा है? चल गया। एंडो एक्सो वो सही। एंडोडक्ट है, एंडोडक्ट है। डक्ट का मतलब क्या होता है? नली। डक्ट का मतलब होता है नली। अगर नली होगी तो नली उस जगह से कहीं और ले जाएगी ना, कहीं और ले जाने के लिए, कहीं और ले जाने के लिए नली की जरूरत होती है ना। ठीक है, हाँ उल्टा हो गया था। कहीं और ले जाने के लिए डक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डक्ट नली किस में होगी? नली होगी एक्सो में। ठीक है, और एंडो में डक्ट नली नहीं होती, एंडो में नली नहीं होती। ठीक, अगला सवाल, एंडो में जो सेक्रीशन होता है वह कहाँ पर पोर किया जाता है या डाल दिया जाता है? जल्दी से, एंडो में सिक्रीशन कहाँ पोर किया जाता है? कुल मिला के बोले तो एंडो में सिक्रीशन का वहन कौन करता है? कमेंट्स किसको किसके दिख रहे हैं वो छोड़ दो, यहाँ क्लास पे ध्यान दे लो, नहीं तो मैं फिर सीधा एक धार में पढ़ाते चला जाऊंगा। चलो अब मैं पढ़ाई देता हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। देखो,
ह्यूमन बॉडी, हमारे मानव शरीर में क्या होता है? हमारे मानव शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसमें बहुत सारे ग्लैंड, बहुत सारी ग्रंथि होती हैं। इन ग्लैंड, इन ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो ये सभी हार्मोन सिक्रीट करती हैं, हार्मोन का स्राव करती हैं। हार्मोन करते क्या हैं? हार्मोन रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को, जिसमें ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। लेकिन हार्मोन के बारे में एक तथ्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हार्मोन बहुत करेक्ट अमाउंट में होने चाहिए। अगर ये इनकरेक्ट अमाउंट में होते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन डिजीज। इनकरेक्ट यानी कि ज़्यादा भी नुकसानदायक होते हैं और कम भी नुकसानदायक। ज़्यादा होते हैं तो ऐसे को कहते हैं हाइपोसेक्रीशन, सॉरी हाइपर सेक्रीशन, और कम होते हैं तो इनको कहते हैं हाइपोसेक्रीशन। तो इसीलिए एंडोक्राइन सिस्टम को बोला जाता है एक नेटवर्क है ग्लैंड का जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन हमारी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी सुचारू रूप से चल सके। एंडोक्राइन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, पढ़ा चुका हूँ। ये मैं अपने आप को हटा रहा हूँ। ये आपके मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे सर के भाग में होते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, और एक और होता है यहाँ इस तरफ जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल के बारे में एक खास बात यह है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। और लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। तो हमारे सर में 3 ग्लैंड होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी का मास्टर हाइपोथैलेमस होता है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, यानी कि ग्रैंड मास्टर मिथुंदा। और जरूरत नहीं, अभी आगे नीरज हम चेंज करेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग आ जाते हैं हार्मोन पे। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक तरीके का उत्पादन कह लो, एक तरीके का सिक्रीशन कह लो, जो हमारे शरीर में ग्रंथियां निकालती हैं और वो जाकर एक पर्टिकुलर टिश्यू, एक पर्टिकुलर ऊतक को प्रभावित करते हैं, एक पर्टिकुलर अंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात, इनका जो क्रिएशन होता है, जहाँ इनको बनाया जाता है, इनका जो निर्माण होता है वो कहीं और होता है, यानी कि इनकी निर्माण ग्रंथि हमेशा कोई और होती है, और ये जिस पर काम करते हैं वो कोई और होता है। और इनको यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम कौन करता है? इनको ले जाने के लिए, इनको वहन करने के लिए हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है। और ब्लड में कौन इनका वहन करता है? ब्लड में इनका वहन करता है प्लाज्मा। याद होगा तो मैंने पढ़ाया था, प्लाज्मा हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। जब ये जिस अंग तक पहुंचते हैं उस अंग को प्रभावित करते हैं, उसका निर्धारित काम करवाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हार्मोन हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कोऑर्डिनेट करने में एक्टिविटीज़ किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और उनके ग्रोथ को भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, उनके विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात किया जाए तो हार्मोन को सेक्रेट किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। हार्मोन को सेक्रेट किया जाता है किसके द्वारा? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, बहुत ही छोटे अमाउंट में। हार्मोन कभी भी ज़्यादा तादाद में नहीं निकाले जाते हैं, हमेशा छोटे अमाउंट में ही निकाले जाते हैं, कम क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट। इनको डायरेक्टली ब्लड में ही छोड़ दिया जाता है और ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ ये ट्रैवल करते हैं। हार्मोन का जो इम्पैक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है, वो उसी साइट पर होता है, सॉरी उस साइट से अलग होता है जहाँ पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। हार्मोन एक स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन पर काम करते हैं, एक स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन, एक पर्टिकुलर। दो तरीके के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। एक्सोक्राइन के बारे में बता चुका हूँ। एक्सोक्राइन कौन होते हैं?
डक्ट ग्लैंड, जहाँ से एक डक्ट जाता है, एक नली जाती है उसको, और एंडोक्राइन ये नलीहीन होते हैं, डक्टलेस होते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सीधा सीधा प्रोडक्ट वो डक्ट में डालते हैं, नली में डालते हैं, और इस नली से होते हुए वो प्रोडक्ट आगे जाता है, जैसे सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड में से निकल के सलाइवरी डक्ट में जाता है, वहाँ से आगे जाता है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसे ग्लैंड होते हैं जो सेक्रीट करते हैं अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली ब्लड में, बता चुका हूँ। इनके पास डक्ट नहीं होता, ठीक है। जो केमिकल सेक्रीट होते हैं एंडोक्राइन, इनको हार्मोन कहते हैं, सब बता चुके हैं। ट्रैवल करते हैं पूरी बॉडी से और एक्ट करते हैं उस कंसर्न्ड बॉडी पार्ट पे। ये तरीके के केमिकल मैसेंजर होते हैं, जब जाते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में तो उसको काम करवाते हैं, मैसेज लाते हैं किसका, ब्रेन का। बहुत सारे ग्लैंड होते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन करके। अब एग्जांपल पैंक्रियास, टेस्टिस और ओवरीज, ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होते हैं, इसीलिए इनको मिक्सो ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, दोनों काम करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम पैंक्रियास की बात करें, तो पैंक्रियास आपका एंडोक्राइन की बर्ताव भी करता है और एक्सोक्राइन। जब वो एंडोक्राइन का बर्ताव करता है तो वो इंसुलिन सेक्रीट करता है हमारे ब्लड में, जैसे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल किया जाता है। जब ये एक्सोक्राइन की तरह काम करता है तो ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, जिसमें 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन हमारी बॉडी के सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करवाता है। क्यों कोऑर्डिनेट करवाता है? इनका सीधा तालमेल नर्वस सिस्टम से होता है, और नर्वस सिस्टम का मतलब किससे, हमारी ब्रेन से। कैसे? ब्रेन में एक ग्लैंड होता है हमारा बैठा हुआ, हाइपोथैलेमस नाम का। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो अब देखो, ब्रेन को कुछ भी काम करवाना होता है तो ब्रेन उसका सिग्नल हाइपोथैलेमस को देता है। हाइपोथैलेमस को जो काम करवाना होता है उससे रिलेटेड सिग्नल वो पिट्यूटरी को देता है। अब पिट्यूटरी को सिग्नल क्या देता है? पिट्यूटरी को सिग्नल दो तरीके का देता है, या तो कहता है कि भैया इस ग्लैंड से कहो कि ये सिक्रीट करे, या तो कहता है इससे कहो कि ये सिक्रीट ना करे। ठीक है। तो दो ही काम का सिग्नल पिट्यूटरी देता है, उस ग्लैंड को सिक्रीट करो, फिर सिक्रीट रोक दो। तो पिट्यूटरी इन सबको कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए पिट्यूटरी को मास्टर कहते हैं, उसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर, ग्रैंड मास्टर, मिथुन दा यो। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी में है, बहुत सारे हैं, उनके नाम यहाँ पर देखते हैं, कुछ दिए हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रैंड मास्टर, पिट्यूटरी मास्टर, थायराइड ये सब इसके कंट्रोल में है, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी। नर्वस सिस्टम सभी की वर्किंग को कंट्रोल करता है, मैंने बताया नहीं, ब्रेन। हार्मोन मैसेंजर की तरह काम करते हैं नर्वस सिस्टम के और ऑर्गन्स के बीच। अब देखो क्या होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मेन सेंटर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के नर्वस सिस्टम की और एंडोक्राइन ग्लैंड के। हाइपोथैलेमस हेल्प करता है कि इसमें कलेक्ट करने में इंफॉर्मेशन, कहाँ से, ब्रेन से और ब्लड वेसल से उनको पास करता है। इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए पिट्यूटरी अपना काम करता है, सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, कराना होता है कराता है, रुकवाना होता है रुकवाता है। फिर हार्मोन से हमारी बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, सारी एक्टिविटीज़ हार्मोन्स करवाते हैं। अभी इतना क्लियर हुआ? तो मोटा मोटा बात अगर हम कहें तो क्या होता है,
टाइप्स of gland. Smallest gland. Master gland. Work of hormone. इनके आंसर करो फास्ट. एवरीवन आंसर दीज क्वेश्चन फास्ट. सभी लोग जल्दी से जवाब दो इन क्वेश्चंस का. Types of gland. 2 smallest pineal. इसका पिट्यूटरी. PITUITARY पिट्यूटरी. मेटाबॉलिज्म बहुत सही था. एंड ग्रोथ. एंडोक्राइन. नीरज बेटा स्पेलिंग देख लो सबकी. गुड. अब हम लोग आते हैं अलग अलग ग्लैंड्स पे. सबसे पहला ग्लैंड हमें दिखाई देता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस की बात करें, ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है कहाँ? ब्रेन में. और हार्मोन रिलीज करता है. ठीक है. और कैसे हार्मोन रिलीज करता है? एक हार्मोन होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन. इनहिबिटरी का काम होता है रोकना, रिलीजिंग का होता है सिक्रीशन करवाना. इससे ये रेगुलेट करता है पिट्यूटरी को. जब ये पिट्यूटरी तक रिलीजिंग हार्मोन भेजता है तो पिट्यूटरी कहता है रिलीज द हार्मोन. और जब ये पिट्यूटरी को इनहिबिटरी भेजता है तो पिट्यूटरी इनहिबिट करता है, रोक लेता है, रिलीज नहीं करता. हाइपोथैलेमस आप देख सकते हो यहाँ ब्रेन से जुड़ा हुआ पार्ट यहाँ पर है और इससे जुड़ा हुआ पिट्यूटरी. यहाँ पर पीछे होता है पीनियल. पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो जस्ट बिलो द ब्रेन होता है. ये सिक्रीट करता है बहुत सारे हार्मोन. इसके एक हार्मोन अगर हम बात करें तो वो ग्रोथ से रिलेटेड है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स करवाता है. अगर किसी में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो बहुत छोटा नाटक का रह जाता है, डॉर्फिज्म बीमारी हो जाती है. और जिसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जाइजेंटिज्म आ जाता है, जैसे ग्रेट खली. फिर आता है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड की बात करें, ये अटैच होता है विंड पाइप पे
और इसमें एक हार्मोन बनता है जिसको थायरॉक्सिन करते हैं, जो आयोडीन कंटेन करता है यहाँ पे। इसका फंक्शन होता है मेन, जो हमारी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो उससे थायरॉक्सिन नहीं बन पाता और हमें गोइटर हो जाता है, प्लस हमारी बॉडी भी दुबली पतली हो जाती है। ये दिखाई दे रहा है थायराइड ग्लैंड गले में। इसके बाद अगला आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड के ऊपर होता है, 4 पैराथायरॉयड होते हैं थायराइड के ऊपर। ये थायराइड में एम्बेडेड होता है। ये सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं पैराथॉर्मोन। ये रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल ब्लड में। थाइमस आता है इसके बाद। थाइमस यहाँ पर होता है लोअर चेस्ट में, लोअर पार्ट ऑफ द नेक, या सॉरी अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, लोअर पार्ट ऑफ द नेक। थाइमस ग्लैंड सेक्रेट करता है थाइमस हार्मोन, जो हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने में, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में। फिर हम लोग आगे एनाटॉमी ऑफ थाइमस ग्लैंड। ये पीछे थाइमस ग्लैंड है, आगे देखो रिब केज वाली बोन स्टर्नम, उसके पीछे थाइमस। पेंक्रियास, पेंक्रियास की बात करें तो ये जस्ट बिलो होता है स्टमक के, ठीक है। ये एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी पे डायबिटीज हो जाती है। जिसको डायबिटीज हो जाती है फिर उसके ब्लड में लार्ज क्वांटिटी में शुगर फ्लो करना शुरू कर देता है, वहीं से वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड की बात करें। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। 2 किडनी के ऊपर 2 एड्रिनल ग्लैंड। ये रेगुलेट करते हैं ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये सब। इन हार्मोन्स को बड़ी तादाद में सिक्रेट किया जाता है किसी पर्सन में, जो अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या बहुत ज़्यादा डरा हुआ, फ्राइटेंड हो। इसीलिए उसको एड्रेनलिन रश भी कहा जाता है, और उसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। फिर टेस्टेस आते हैं। ये हार्मोन मेल्स में होते हैं, जिनको मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट, मेल सेक्स ऑर्गन का, मेल फीचर्स का, डीपर वॉइस, मुस्टैच, बियर्ड। कई लोग इतने जुनूनियत से भरे होते हैं, इतने पागल होते हैं कि उनके अगर बियर्ड एयर नहीं आती तो जाते हैं टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शन लगवाते हैं, जो लॉन्ग रन में बहुत नुकसानदायक होता है। फिर ओवरीज की बात करें। ये ओवरीज प्रेजेंट होती हैं फीमेल में ही केवल, वो मेल में ही फीमेल। ये फीमेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं जिनको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। एस्ट्रोजन हेल्प करता है कंट्रोल करने में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल फीचर्स, फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन और मेमोरी ग्लैंड। और उसी जगह अगर प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये यूट्रस में जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उसको कंट्रोल करता है। और ओवरऑल ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने में प्रेगनेंसी को, ओवरीज। क्लियर? चलो, इनमें से किसी में कोई सवाल हो, कोई जवाब बता दूं। इतना डेप्थ तक तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा हाईलाइटेड पढ़ना है। एनडीए में से सिर्फ और सिर्फ मास्टर ग्लैंड कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, यही सब पूछते हैं। मैमल्स में देखो, मैमल्स स्तनधारी होते हैं। अगर मेल फीमेल की बात करोगे तो उसमें मेल का अलग, फीमेल का अलग। आज क्वेश्चंस नहीं है, आज के क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं, इसलिए मैंने अभी तुम लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तुम लोग ग्रुप पर होना, तुम लोग मेरे चैनल पर होना, टेलीग्राम। प्लास्टिक सर्जरी में तो अलग ही होता है ना, वो तो जब आपका पूरा चेहरा हटाया जाता है और वापस उसकी सर्जरी की जाती है अलग से लगा के। ठीक, तो अभी मेरे को एक मैसेज डाल देना नीरज, मैं तुम लोगों को पीडीएफ डाल दूंगा एंडोक्राइन सिस्टम का। और भी जितने बायोलॉजी के चैप्टर हो गए हैं वो सारे पीडीएफ अभी मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। मेरे को मतलब याद दिला देना, तो वो सारे तुम लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते